नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 26 अप्रैल 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है जो दिन में 11:27 तक है। इसके पश्चात सप्तमी है, पुनर्वसु नक्षत्र है, सुकर्मा योग, तैतिल करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज एक ज्योतिषीय सूत्र है, बेहद दिव्य, ज्ञानवर्धक, समझने योग्य, उपाय सहित। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु, राहु, सूर्य और बुध, ये 4 ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र का संचरण वृषभ में है, तो वहीं चंद्रमा और मंगल युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण तुला में और शनिदेव कुंभ में। तो गोचर कुंडली में आज देखें तो चंद्रमा देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में पूरे दिन रहेंगे, बुधवार का दिन, और गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, सौम्यवार और सौम्य ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज सचेत रहने की आवश्यकता है, कौन सी वो राशियां हैं जो अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर सकती हैं, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से बचना चाहिए, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो मुहूर्त की चर्चा कर लें। 1 मई दिन सोमवार सर्व वस्तु क्रय विक्रय का मुहूर्त मिल रहा है, प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त, बोरबेल लगवाने का मुहूर्त, ये सभी मुहूर्त जो हैं रात्रि 8:46 से 9:41 तक के बीच है, और गर्भाधान रात्रि 9:42 से 11:46 के बीच धनु लग्न में किया जा सकता है। आज का जो सूत्र है इसे समझने का प्रयत्न करिए। प्रिय दर्शकों, मन का कारक चंद्रमा है। जन्म कुंडली में जब ये चंद्रमा, क्योंकि इस चंद्रमा की स्थिति को आप सबसे बुरी स्थिति कह सकते हैं, सबसे बुरी कब, जब जन्म कुंडली में चंद्रमा शनि के नक्षत्र, कौन कौन से हैं ये, पुष्य नक्षत्र, और आपको पता है ये पुष्य नक्षत्र कर्क राशि में ही आता है, और अनुराधा ये वृश्चिक राशि के अंतर्गत जहां शनिदेव चंद्रमा नीच के होते हैं, और उत्तरा भाद्रपद ये मीन राशि के अंतर्गत आता है, ये भी शनि का नक्षत्र है, और 3 और नक्षत्र हैं, वो है राहु का नक्षत्र, आर्द्रा ये मिथुन राशि के अंतर्गत आता है, स्वाति ये तुला राशि के अंतर्गत आता है, और शतभिखा ये कुंभ राशि के अंतर्गत आता है। प्रिय दर्शकों, इन नक्षत्रों में चंद्रमा, और कैसे चंद्रमा, तो चंद्रमा शुक्ल पक्ष के अर्थात पूर्णिमा के चंद्रमा शुक्ल पक्ष के हों और पूर्णिमा के करीब के हों, अर्थात कहने का मतलब है कि चंद्रमा बहुत बलवान हो। याद रखिएगा कि चंद्रमा का बल पक्ष बल से देखना चाहिए। तो पूर्णिमा के करीब का चंद्रमा हो, पूर्णिमा के करीब का जन्म हो, जैसे त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया तक के चंद्रमा हो। और अगर शनि के नक्षत्र में है अर्थात पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद, तो जन्म कुंडली में शनि नीच का हो। फिर से सुनिए कि अगर शनि के नक्षत्र में, 3 जो पूर्व में शनि के नक्षत्र बताए मैंने, कर्क, वृश्चिक और मीन, इन 3 राशियों की चर्चा मैंने आपसे की, इसमें यदि चंद्रमा है और फिर इस अवस्था में शनि कुंडली में नीच के हों, और चंद्रमा राहु या केतु से युक्त हो, दृष्टि से ज्यादा युक्त हो, समझ लीजिए परिस्थिति को जरा, कि शनि के नक्षत्र में शनि नीच के
और चंद्रमा शुक्ल पक्ष के आसपास का, और ये चंद्रमा राहु केतु से युक्त, समझ लीजिए कि ऐसे जातक को वो 100% पागलपन की स्थिति में ले जाएगा। और ये मानसिक अशांति इतनी भयंकरतम हो सकती है कि जातक आत्महत्या की वृत्ति उसके मन में जागृत हो जाए, और जब जब पूर्णिमा का समय आएगा ये वृत्ति और ज्यादा जागृत होगी। यानी इस तरह के विचार उस जातक के मन में उत्पन्न होने लगेंगे। अब यहां पर सुनिए, राहु के जो नक्षत्र की मैंने चर्चा की, तो राहु के नक्षत्र में चंद्रमा हो, जिस राशियों की मैंने चर्चा की। अब राहु के नक्षत्र में चंद्रमा बैठे हैं, परंतु राहु जिस राशि में बैठा है उसका राशिपति नीच राशि में हो। आपको पता है कि राहु का अपना स्वतंत्र प्रभाव ऐसे नहीं होता, पाप ग्रह है, लेकिन वो जिस राशि में बैठा उसका राशिपति यदि कमजोर हो जाए, नीच का हो जाए, तब तो बहुत बुरा प्रभाव देता है। और ऐसे में चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ जाए, ऐसे में चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ जाए, संभव है कि राहु शनि के ही नक्षत्र में हो, शनि नीच के होकर के चंद्रमा को देख लें, तो जातक के लिए जो देखा जाए तो ये पागलपन की स्थिति उत्पन्न कर देता है। और जब जब फिर पूर्णिमा आएगा तब तब ऐसे जातक पर विशेष रूप से एक हिंसात्मक वृत्ति उसके ऊपर होगी। अब उसके लग्न के अनुसार ये सारी चीजें, कि वो हिंसक होगा कि पागल की तरह करेगा, भीतर ही भीतर जूझेगा, मानसिक रूप से उद्विग्न और बेचैन होगा, ये निर्भर करेगा कि उसकी कुंडली किस लग्न की है। तो लेकिन कुल मिलाकर के वो परेशान बहुत होगा। ज्योतिष शास्त्र में इस स्थिति को सर्वाधिक रूप से जातक को मानसिक रूप से पागल और विक्षिप्त कराने वाला माना गया है। एकमात्र उपाय है, ऐसा जातक एकादशी का व्रत करे, विशेष करके एकादशी के दिन भूल कर भी चावल न खाए, पूर्णिमा का व्रत करे। एकादशी के दिन तो भोजन करे परंतु चावल न खाए, पूर्णिमा का व्रत करे, और सायंकाल चंद्रमा को दुग्ध से अर्घ प्रदान करे, रात्रि में दुग्ध का पान बंद कर दे। राहु जन्य चीजों से ऐसे जातक को जितना हो सके दूर कर दीजिए। आप स्वयं बड़ी उम्र में है तो आपके लिए, घर में छोटा बच्चा है तो उसके लिए साफ सफाई पर इसकी विशेष ध्यान दीजिए। ये बच्चा गंदगी में न रहे, या जिसकी कुंडली में ऐसा है वो गंदगी से बिल्कुल दूर रहे, साफ सफाई के साथ रहे, इसके आसपास भी गंदगी नहीं दिखाई पड़नी चाहिए। ऐसे जातक के कमरे में जितना हो सके, आजकल के युग के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक ये उपकरण है, जैसे टीवी, मोबाइल, इंटरनेट वगैरह, ये सारी चीजें उसके मोबाइल रूम से दूर रहनी चाहिए। कम से कम रात्रि में तो उसके पास नहीं ही होना चाहिए। जब चंद्रमा पर ही प्रभाव पड़ रहा है तो रात्रि में राहु जन्य चीजों को बिल्कुल उससे दूर कर दीजिए। और विशेष करके जब पूर्णिमा का समय आए तो भूल के भी उसके हाथ में मोबाइल इत्यादि की चीजें मत दीजिए, तो कुछ राहत हो सकती है। साथ ही साथ ऐसा जातक प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर दूध भी अर्पित करे तो कुछ राहत जाकर के हो सकती है। और मैं फिर कहूंगा कि सबसे जरूरी उपाय में ये उपाय है कि उस जातक के जीवन में लड़का, लड़की, स्त्री, पुरुष, जिसकी कुंडली में ऐसा हो रहा है, ऐसा जातक, कुछ जो चीजें मैंने बताई हैं उसमें सबसे जरूरी है कि आपका चंद्रमा अगर बलवान, आप देखिए इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। संभव है कि बहुत कुंडलियां ऐसी होंगी जिनकी कुंडली में चंद्रमा कृष्ण पक्ष के होंगे, फिर उनके लिए क्या। देखिए, मानसिक अशांति और डिप्रेशन की स्थिति तो आपके में भी होगी, लेकिन आपका थोड़ा अलग तरीके का होगा। वहां मार देना, यहां स्वयं जातक खुद को हानि पहुंचाएगा, आत्महत्या करने की प्रवृत्ति जागृत होगी। उसमें जो होगी वो मार देना, दूसरों को नुकसान पहुंच, क्योंकि वहां मंगल, चंद्रमा पाप ग्रह बन चुके होंगे। अब पाप ग्रह बना चंद्रमा खुद को क्षति न पहुंचा करके दूसरे को क्षति पहुंचाएगा। तो उस अवस्था में भी यही उपाय हो। लेकिन सबसे जरूरी है कि टीवी वगैरह, तो मोबाइल वगैरह, इंटरनेट वगैरह सब राहु के कंट्रोल में है। राहु को जितना हो सके उस बच्चे के घर, कमरे से दूर कर दिया जाए। ऐसे बच्चे को राहु के नैऋत्य कोण पर, राहु का जो अधिकार है तो उधर न सोने दिया जाए। इन बातों का विशेष रूप से ख्याल रखा जाए तो उससे कुछ हद तक राहत हो सकती है। तो ये जो भी उपाय मैंने बताए हैं करिए, चाहे आप उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो राहत इससे मिलेगी आपको। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तीसरे भाव में है, और ये चंद्रमा देवगुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। परिवार के मध्य, कार्यस्थल पर मित्र के साथ किसी भी तरह के अनबन की स्थिति थी, कोई कठिनाई, कोई परेशानी, तो समझ ले खत्म करने का दिन आ गया है। हर वो कार्य जिसको पूरा करने के लिए आप प्रयत्न करेंगे उसमें आज आप सफल होने वाले हैं। कोई ऐसा काम जो आपके हाथ में पड़ने वाला है, आप उस काम के लिए लगेंगे भी। ऐसा नहीं कि चाहेंगे और हो जाएगा, मेहनत भी कर रहे हैं, समझ लीजिए वो काम बनेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूँगा।
उच्चाधिकारियों से पूरी तरह से आपको सहयोग मिलेगा। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया है। भागदौड़ थोड़ी ज़्यादा रहने वाली है, लेकिन दिन बहुत बढ़िया। कमीशन से जुड़ा काम करते हैं तो भी बहुत बढ़िया है। अचल संपत्ति से संबंधित यदि कोई कार्य था जो बहुत दिनों से आपका रुका हुआ था, कोई बड़ा कार्य, कोई बड़ी डील, शाम होते होते आपको लाभ मिल जाएगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के बस कोई काम मत करिएगा। बाकी दिन अच्छा है। निवेश इत्यादि भी करते हैं तो कर सकते हैं। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूँगा। और बाकी देखा जाए तो प्रेम संबंध में यदि कोई परेशानी है तो पेरेंट्स से बातचीत कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में यदि पिछले दिनों से उतार चढ़ाव आ रही थी तो उसमें भी राहत मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी सफलता दिखाई पड़ रही है। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। हर तरह से आज इस दिन का आपको लाभ उठाना चाहिए। स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है, बल्कि परेशानी थी तो आपको राहत मिल जाएगी। और आज स्नान के गंगा जल में थोड़ा सा जल मिलाकर के और उसी जल से स्नान करिएगा, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए हल्का पीला है। निवेश इत्यादि करते हैं, करिए। वृषभ के जातकों की बात करूं तो खान पान पर आपको नियंत्रण रखना होगा। आज गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए मानसिक रूप से अशांति लेकर के आ रही है। व्यर्थ के धन के व्यय की संभावना है। आज जो आपके सबसे करीबी लोग हैं, जो सबसे ज़्यादा भरोसेमंद हैं, उन्हीं पर भरोसा करके कोई कदम उठाइएगा, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ेंगे। और सबसे जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है, आज प्रैक्टिकल बनना है। हर किसी से भी कोई उम्मीद मत रखिए। या सामने वाला अगर बहुत लंबा रिश्ता नहीं चलाना चाहता तो प्रैक्टिकल बनिए। कहने का तात्पर्य प्रैक्टिकल बनिए। संतान पक्ष से कोई ना कोई चिंता थी, वो चिंता आज जारी रहेगी, बल्कि वो चिंता बढ़ेगी। नौकरी पेशा लोग भी अपने कार्य क्षेत्र में जरा सचेत रहें। आज दिन भर मेहनत भरा रहने वाला है दिन, और रिजल्ट, परिणाम उस तरह का मिलता नहीं दिखाई पड़ रहा है। व्यापारी है, कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो दिन अति उत्तम नहीं कहा जाएगा। कोई नया व्यापार शुरू करने से बचिए। तो कुल मिलाकर के व्यापारियों को भी आज सचेत रहना होगा। दिन बहुत ज़्यादा फायदा तो नहीं दिखा रहा है। किसी को धन उधार मत दीजिएगा, किसी को धन उधार दिलवाइएगा मत। गारंटर भी आज गलती से ना बनिए। और जीवन साथी का सम्मान करना है। हालांकि आपके जीवन साथी के लिए दिन अच्छा है। उनका अगर कोई कार्य रुका हुआ था तो वो बनता दिखाई पड़ रहा है। और लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं सामान्यतः ठीक कहूँगा। बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब जा करके आपको सफलता मिलेगी। मन कम लगेगा पढ़ाई में। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जनित रोग की संभावना है। खान पान पर नियंत्रण रखिए और मछलियों को प्रातःकाल आज दाना डालिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज बैंगनी है। मिथुन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। सोचे हुए काम शुरू करने के लिए दिन ठीक है। परेशानियां हैं तो उसका समाधान आज मिलेगा। अपनों का साथ मिलेगा। किसी ऐसे व्यक्ति से आज आपको परामर्श मिलने वाला है, या ऐसे व्यक्ति से आपकी बातचीत होने वाली है जिनसे बातचीत करके बहुत हद तक आपकी समस्या परेशानी दूर होगी। धन कमाने के अवसर आपको मिलने वाले हैं। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। आप यूं समझ लीजिए कि आपको सफलता मिलेगी। कहीं कोई पैसा फंसा हुआ था, रुका हुआ था, वो वापस मिलने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूँगा। मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता प्रदायक है दिन। और अधिकारी वर्ग का भी पूरा सहयोग आज आपको प्राप्त होने लगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो दिन अच्छा है। कोई भी काम करिए सावधानी पूर्वक करिए। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को ठीक कहा जाएगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन धनदायक है। धन को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो उस हिसाब से भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। किसी को नीचा नहीं दिखाना है। अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना। लव लाइफ के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा दिन। विशेष करके दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया है। जीवन साथी से बराबर का सहयोग मिलेगा, प्यार मिलेगा। जीवन साथी के साथ मिलकर के कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों की परेशानी दूर होगी। और स्वास्थ्य को लेकर के अगर कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सावधान रहिए। और मद्यपान, मांसाहार से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। आज देवी के मंदिर में जाइए, संभव हो तो देवी को चुनरी, लाल रंग का वस्त्र अर्पित करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश भी आप कर सकते हैं। बात कर्क की कर लेते हैं तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए भी ठीक है। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो ना करें, परंतु समाज में मान सम्मान बरकरार रहेगा। कार्य क्षेत्र में बड़े लोगों से मिलना जुलना आपका हो सकेगा। मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। आपकी जो भी जिम्मेदारियां हैं जो आपके ऊपर हैं, समझ लीजिए एक एक करके आपकी सभी जिम्मेदारियां पूर्ण होने वाली हैं। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। यात्रा की योजना आपने बना रखी थी तो यात्रा सोच समझ करके करिए। कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो सोच समझ करके ही कोई बदलाव करिए। पर्सनल या प्रोफेशनल हर मामले में दिन शुभ दिखाई पड़ रहा है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए ठीक मैं कहूँगा। आर्थिक लाभ होगा तो व्यय की स्थिति भी, यानी धन आएगा तो जाएगा भी, बट ये कोई चिंता की बात नहीं है। भावुक होकर के कोई कदम मत उठाइए। भावुक होकर के कोई फैसला मत करिए।
दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो अच्छा दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी को आपके अगर वो वर्किंग हैं तो उनको विशेष सफलता मिलने वाली है। जीवन साथी के साथ संबंध मधुरता दिखाई पड़ रही है। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा, बल्कि मतभेद की स्थिति थी तो उससे राहत मिलेगी। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, विशेष करके वो सभी विद्यार्थी जो घर से दूर रह करके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। पैरों की तकलीफ, पैर में जलन या पैर में दर्द इत्यादि की शिकायत संभव है। आज इत्र का प्रयोग करें। कर्क राशि के जातक इत्र अवश्य लगाएं। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश करते हैं तो जानकार की राय से। और सिंह के जातकों की बात की जाए, योजना पर काम करना होगा, योजना बनाकर के काम करना होगा, विचार करके काम करना होगा, सफलता अवश्य मिलेगी। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है, बेहद श्रेष्ठ है, लाभप्रद रहने वाला है दिन। हर दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है, या यूं कहूं कि बहुत बेहतर है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं सफलता प्रदायक कहूंगा। धनदायक है दिन। अचानक कहीं कोई कार्य रुका हुआ था वो कार्य बनेगा। लाभ की स्थिति है। व्यापारियों के लिए बहुत ही बढ़िया है। योजना बनाकर के काम करिए। प्रोफेशनल अगर आप हैं, पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हर मामले में दिन ठीक है। बल्कि अगर आप अपना काम स्वतंत्र रूप से करते हैं तो बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। कार्य क्षेत्र में यदि कहीं कोई परेशानी थी, जैसे बॉस के साथ प्रोफेशनल रिश्ते खराब हो रहे थे, तो वो ठीक होगा। व्यापारी हैं और किसी व्यापारी के साथ रिश्ते में दरार उत्पन्न हो गई थी, या जिसके यहाँ से आपको विशेष लाभ होता है वहां से दरार उत्पन्न हो गया था, तो उसे ठीक करने के लिए दिन ठीक है। पर ध्यान रखिए कि रिश्तों को ठीक करने के क्रम में सत्य बोलिए, परंतु सत्य को विवाद के रूप में आगे मत बढ़ने दीजिए। तो सत्य बोलना है परंतु विवाद की स्थिति न बने, इस बात का ख्याल रखना है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं, दिन अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, लेकिन सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। आज मंदिर में जाकर के लाल चंदन हो सके तो घिस करके ही घर से ले जाइए, और देवी देवता जिस से तो देवी के मंदिर में जाकर के आज लाल चंदन अर्पित करिए, ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। और निवेश इत्यादि करते हैं तो अवश्य करिए। बात यदि हम कन्या की करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके भी पक्ष में है। घर परिवार से संबंधित, जमीन जायदाद से संबंधित, नौकरी व्यापार से संबंधित सभी कार्यों को पूरा करने के लिए दिन अच्छा है। बड़े भाई से संबंधित यदि कोई समस्या थी तो समस्या दूर होगी। पिता के साथ संबंध में यदि कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है। ऑफिस में हैं तो जरा टीम वर्क करिए, टीम के साथ जुड़ करके काम करिए। अकेले अकेले यानी नेतृत्व करिए, परंतु सब कुछ आप ही कर लेंगे, इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो मुसीबत में पड़ेंगे। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूँगा, व्यापार में काम बनेगा। सरकारी नौकरी करने वाले को लाभ होने वाला है। और अगर आप सरकारी नौकरी में हैं या किसी भी तरह की नौकरी में है, कोई कार्य आपका पेंडिंग है, बाधित है, या किसी तरह की कोई अड़चन आ रही है, तो समझ लीजिए कि उस अड़चन से आपको मुक्ति मिलने वाली है। परंतु इस बात का ख्याल रखिए कि अपनी मन की बात, दिल की बात हर किसी से शेयर मत करिए। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से बढ़िया है दिन। और जीवन साथी के साथ यदि कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करूं तो संघर्ष से पीछे ना हटिए, जितना हो सके कठिन मेहनत करिए, संघर्ष करिए। दिन आपको अद्भुत रिजल्ट देगा। मेहनत से ही आपको सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो परेशानी है। जिन लोगों को कफ जन्य रोग रहता है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जिनको पित्त की शिकायत होती है वो डॉक्टर से जाकर के अवश्य मिल लें एक बार। और आज गोग्रास अवश्य निकालें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश करिए। तुला के जातकों को भी सचेत होकर के आगे बढ़ना चाहिए। जिससे भी आप मिलेंगे वो आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकेगा। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आज रिश्तों में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। किसी रिश्तेदार इत्यादि के यहाँ जाना है तो मत जाइए। छोटे भाई बहन के साथ संबंध में थोड़ी तनाव या परेशानी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बड़े भाई के साथ भी संबंध में परेशानी की स्थिति यानी रिश्तों में तनाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। परंतु आपके जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं उनसे संबंधित कहीं कोई परेशानी नहीं है। आपके सभी महत्वपूर्ण कार्य आपके प्रयास से पूर्ण होने वाले हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। और बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन ठीक है। भाग्य का साथ मिलेगा। और केवल भाग्य का साथ क्या मिलेगा, लाभ भी होगा आपको। व्यापार से संबंधित यदि कोई कार्य है तो योजना बना करके आप अपने सभी कार्य पूर्ण कर सकते हैं। कोई पुरानी गाड़ी, पुराना लैपटॉप, पुराना मोबाइल, कोई भी पुरानी वस्तु, विशेष करके इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित कोई ऐसी वस्तु खरीदने वाले हैं ना खरीदें। आज तो बिल्कुल ही ना खरीदें। अविवाहित हैं और विवाह का प्रस्ताव आ रहा है तो उस पर विचार हो सकता है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। प्रेमियों के भी दिन ठीक। और विद्यार्थियों को और ज़्यादा मेहनत करनी होगी।
सफलता के दृष्टिकोण से दिन खराब नहीं है, परंतु परिस्थिति को अपने पक्ष में करने के लिए और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान थोड़ी ज्यादा महसूस होने वाली है। आज मंदिर में खीर का भोग लगाइए, खीर का दान करिए, भोग लगाइए जाकर के। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज हरा है और निवेश आप जानकार की राय से करिए। वृश्चिक के जातकों के लिए भी दिन को मैं ठीक कहूंगा। बस अपने सभी फैसले केवल भावनाओं के आधार पर मत लीजिए। जो भी आपके शुभचिंतक हैं, माता पिता, बड़े भाई बहन, उनसे राय मशवरा करके लीजिए। मन की आवाज सुनिए, परंतु जो मन कहे वही कर देना, ऐसा नहीं करना है। मौके आपको मिलेंगे, एक के बाद एक मौके मिलते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। नौकरी में पदोन्नति के योग बने हुए हैं। वेतन सहित कई मामलों में आज आपको रास्ता मिलेगा। नौकरी में ट्रांसफर इत्यादि की चाहत रखते थे और बात नहीं बन रही थी, तो उच्चाधिकारियों की सहानुभूति आपको प्राप्त होगी और आपका यह काम बनेगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, परंतु बहुत सोच समझ करके काम करना होगा। निवेश के मामले में बेहद सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। वाहन चलाते समय भी सावधानी की आवश्यकता है। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। प्रेमियों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करने के लिए भी आप अपने पेरेंट्स से बातचीत कर सकते हैं। जीवन साथी का साथ आपको मिलने वाला है। विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है। आप किसी फील्ड के विद्यार्थी, मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। विशेष करके जो रिसर्च इत्यादि फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए ज़्यादा सफलता प्रदायक दिन। बस तनाव मत लीजिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो तनाव लेने से ही स्वास्थ्य में पेट जन्य रोग की संभावना होगी। आज प्रातःकाल ही गणेश जी की कपूर से आरती करिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर ब्राउन है। धनु के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो करिए, उसका मनचाहा परिणाम आपको मिलने वाला है। नए लोगों से मिलने जुलने के लिए, कोई मीटिंग इत्यादि करने के लिए दिन पूरा का पूरा बहुत अच्छा बना रहने वाला है। मन आपका हर जगह लगेगा। यात्रा आपकी लाभप्रद रहने वाली है। योजना बना करके काम करिए। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कार्य की अधिकता रहेगी लेकिन सफलता मिलने वाली है। आपके सभी काम एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। और बात व्यापारियों की करें तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, उसे वापस प्राप्त करने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। निवेश इत्यादि करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। किसी तरह के वाद विवाद से जूझ रहे हैं तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। आज किसी के लिए भी एक मूल मंत्र याद रखिए कि अपमानजन्य शब्द और अभद्रतापूर्ण शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। जिद्द करने से बचिए। अपनी बात मनवाने के लिए जिद्द नहीं करना, इससे आपको नुकसान हो सकता है। विशेष करके जीवन साथी के साथ बहुत ही प्यार और सभ्यता से आपको पेश आना चाहिए। जीवन साथी के ऊपर भावनात्मक दबाव नहीं बनाना चाहिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छा रहने वाला है दिन। विशेष करके प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिक से अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। आसानी से आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मानसिक थकान और नींद की कमी आपको होने वाली है, तो उससे थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। आज बजरंग बाण का पाठ या श्रवण करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। लकी अंक 8, लकी कलर हल्का पीला है। निवेश भी करिए। मकर के जातकों को निवेश ना करने की सलाह देता हूं। हालांकि एक अच्छी बात है। अगर कोई संकल्प लेना है, कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं जिससे आपकी जिंदगी और अच्छी हो जाए। कोई गलत आदत है, कई बार विद्यार्थियों में होता है कि एक नया रूल तैयार करना चाहते, तो ऐसा कोई रूल बनाना चाहते हैं जिससे ज़िंदगी आपकी अच्छी हो जाए। कोई ऐसी बुरी लत है जिससे मुक्ति पाने के लिए आप संकल्प करना चाहते हैं, ऐसा प्रयास कर रहे हैं, तो आप आज से संकल्प लीजिए, आपका संकल्प सफल होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन ठीक है। नौकरी में वेतन वृद्धि या प्रमोशन से संबंधित कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। हालांकि व्यापारियों के लिए दिन को मैं अच्छा नहीं कहूँगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन परेशानी देने वाला है। आज धैर्य से काम लेना होगा। ऑफिस में भी जो लोग नौकरी पेशा हैं वो भी जरा सचेत रहें। फालतू के वाद विवाद का हिस्सा मत बने, नहीं तो मुसीबत में पड़ेंगे। हाथ आई सफलता हाथ से फिसल जाएगी। व्यापारियों के लिए अगर कहें तो दिन ठीक है, परंतु जमीन जायदाद से संबंधित व्यापारियों के लिए दिन ठीक नहीं है। जमीन जायदाद से संबंधित कार्य को आज न करें, नहीं तो नुकसान होगा। और किसी का अपमान न करें। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध के मामले में दिन सामान्य है। वाणी पर आपको संयम रखना होगा, नहीं तो परेशानी आएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं संघर्षपूर्ण ही कहूंगा। संघर्ष थोड़ा ज्यादा होगा। सिरदर्द की शिकायत संभव है। अनिद्रा की भी शिकायत होने वाली है। तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी रहेगी। आज एक काम करिए, किसी जरूरतमंद को भरपेट भोजन कराइए, इससे आपको लाभ जरूर मिलेगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश से बचिए।
कुंभ के जातकों को निवेश करने की सलाह देता हूं। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। किसी रिश्तेदार की यहाँ जाना है, जा सकते हैं। कोई लंबे समय से रुका हुआ कार्य था उसे पूरा कर सकते हैं। कोई मीटिंग, कोई डील कर सकते हैं। योजनाबद्ध ढंग से काम करेंगे, आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी, अवश्य मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। उच्चाधिकारियों से संबंध में मधुरता बनी रहेगी, बढ़िया है। कोई नया ऑफर मिल सकता है, कोई अच्छा ऑफर आपको मिल सकता है। व्यापारियों के लिए तो दिन है ही अच्छा। व्यापार में यदि कोई परेशानी थी तो परेशानी दूर होगी। पूर्व से चली आ रही कोई समस्या थी उससे आपको मुक्ति मिलेगी। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो पैसा वापस आपको मिल रहा है। झूठ बोलने से आपको बचना होगा। प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। किसी तीसरे की वजह से गलत फहमी के चलते परेशानी होगी। और बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत से पीछे मत हटिए, अच्छी सफलता आपको मिलेगी, तो मेहनत करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आंखों में थोड़ी जलन या इन्फेक्शन की शिकायत है, आंखों का ख्याल रखिए। और बहुत ज़्यादा खान पान पर ध्यान नहीं देते हैं तो पेट से संबंधित परेशानी आपको हो सकती है। आज हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए और हनुमान जी के मंदिर की प्रदक्षिणा करिए, इसी से आपको फायदा मिलेगा। 3 प्रदक्षिणा करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए कत्थई है, निवेश आप करिए। और बात यदि मीन की करें तो मीन के जातकों के लिए भी दिन बढ़िया है, या यूं कहिए कि सहज, सरल और सामान्य ही सब कुछ दिखाई पड़ेगा। जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के भी कोई काम मत करिएगा। वैसे कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहने वाला है। कार्यस्थल पर देखा जाए तो आपके सभी काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। इमेज आपका बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो पहले अच्छे से उसकी जानकारी लीजिए, भली भांति उसको समझ लीजिए और सोच विचार करके जब निवेश करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं। शांति से जब सब कुछ मिल ही रहा है तो क्यों टेंशन। जीवन साथी का सम्मान करिए। जीवन साथी के साथ अनबन नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखिए। दाम्पत्य जीवन ठीक, प्रेम संबंध के लिए भी दिन ठीक। और विद्यार्थियों को थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा तो इससे आपको फायदा मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। उनको कफ जन्य रोग की शिकायत हो सकती है तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और आज सफ़ेद चंदन घिस करके प्रातःकाल अपने माथे पर लगाइए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफ़ेद है। निवेश भी आप कर सकते हैं, बस यही कि जोखिम भरा निवेश आपको नहीं करना। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।